तुम्हें पता है तुम जब साथ होती हो ना तो दूसरा कोई एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है इस दुनिया में सब खुश है, किसी को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। आयरा का बाप जैसे ही कामयार को धक्के देकर घर से बाहर निकालता है, कामयार को फौरन समझ आ जाता है कि ये सब कुछ फारिया की साजिश है। गुस्से से भरा हुआ कामयार सीधा गाड़ी में बैठता है और फारिया के घर पहुंच जाता है। घर के बाहर खड़े होकर वो जोर जोर से आवाजें लगाता है, फारिया कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ, तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। जैसे ही फारिया सामने आती है, कामयार गुस्से में चीखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस पार्टी में ले जाने की और फिर मेरी वीडियोस वायरल करवाने की। फारिया फौरन अनजान बनते हुए कहती है, तुम किस वीडियो की बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम खुद पार्टी में गए थे, मैंने तुम्हें जबरदस्ती कहीं नहीं लेकर गई। कामयार, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, ये सब तुमने खुद किया है और वीडियो भी शायद किसी लड़की ने वायरल की हो जिसे तुमने धोखा दिया होगा। ये सुनकर कामयार का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सख्त लहजे में कहता है, फारिया मैं ये जरूर मालूम कर लूंगा कि ये वीडियो किसने वायरल की है, और अगर मुझे पता चला कि इस सब में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में फारिया का बाप नीचे आ जाता है। वो कामयार के सामने आकर कहता है, जो बात करनी है मुझसे करो, मेरी बेटी से दूर रहो। हमने तो समझा था कि तुम फारिया से मोहब्बत करते हो और उससे शादी करोगे, लेकिन तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। अब मैं तुम्हें मजीद इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उसे तकलीफ दो। यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा कभी फारिया के आसपास भी नजर मत आना। ये सुनकर कामयार गुस्से में कहता है, अंकल अगर इस साजिश में फारिया का जरा सा भी हाथ हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कामयार वहां से चला जाता है। पूरे रास्ते कामयार की आंखों में आंसू होते हैं। वो आयरा को खोना नहीं चाहता, लेकिन आयरा अब उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। घर पहुंचकर कामयार अपना कमरा बंद कर लेता है। वो रोता है, चीखता है, चीजें तोड़ देता है। वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फारिया ने जो जुल्म उसके साथ किया वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कामयार चाहता है कि आयरा से मिलकर सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन आयरा का दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। वो अब कामयार पर जरा सा भी यकीन नहीं करती। आयरा ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर कामयार से शादी का फैसला किया था, लेकिन अब उसके लिए यह हकीकत नाकाबिले कबूल है कि कामयार दूसरी लड़कियों में उठता बैठता रहा। इसीलिए आयरा ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। कामयार के माँ बाप दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आखिरकार दादी दरवाजे पर आकर कहती हैं, कामयार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ये सब किसी गलतफहमी का नतीजा है, मुझे यकीन है कि तुम बदल चुके हो। लेकिन कामयार जान चुका है कि अब आयरा कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ आयरा अपने बाप इरफान के पास जाती है। हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, डैड मुझे माफ कर दें, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स को मैं मुंतखब कर रही हूँ वो मेरे लिए इतना बुरा साबित होगा। कामयार ने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इरफान